आपको बरकत देगी। तो मैं चाहता हूं कि एक और हम वचन को पढ़ें, और जब इन वचनों को हम पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा अपनी आशीष को अपने लोगों के ऊपर लेकर आएगा। तो ये बड़े जो बोलने वाला है, दानियल ने भी इसके बारे में थोड़ा सा एक वचन को टच किया है। दानियल 7:8 वचन। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? मसीह विरोधी। तो मसीह विरोधी का आना कोई नया नियम की तालीम ही नहीं है। मसीह विरोधी का आना तनाक की भी तालीम है, और तनाक के अंदर भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर 278 वचन जो है, 278 वर्सेस जो हैं, वो प्रकाशित वाक्य के अंदर तलाक से लेकर रखी गई हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि यूहन्ना जो है उन्हीं वचनों को, दानियल के वचनों को ही कोट कर रहा है। ठीक है, इसका 20 वचन भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह, बार बार इस बात की और मुझे और आपको दिखाया गया है, इशारा किया गया है कि बड़ा बोलेगा कौन? मसीह विरोधी। कौन बोलेगा? और कब बोलेगा? अंतिम दिनों में। कब बोलेगा? फिर से बोले अंतिम दिनों में। एक सिस्टम, बोलिए एक सिस्टम। फिर से बोले एक सिस्टम। और उस सिस्टम के अंदर आबादी को कम किया जाना। आबादी को कम किया जाना है। फिर से बोले आबादी को कम किया जाना। सिस्टम का एक हिस्सा है, सिस्टम का एक काम है, वो आबादी को कम करना चाहता है। तो हम देखें क्या ये बाइबल में पहले हुआ? क्योंकि हम तो बाइबल के अंदर यही सीख रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है। और मैं चाहता हूं इन वचनों को भी पढ़ें। सुबोपदेशक 1:9 वचन। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। 10वां वचन। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नहीं है। यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। कौन सी बात? आबादी को, बोलिए आबादी को। क्या हम देखें, क्योंकि हमने फैरो के जीवन में देखा है कि फैरो के नाम के अंदर ही इस बात को रखा हुआ है कि बड़े बोलने वाला मुंह, निंदा करने वाला मुंह, बुराई को बोलने वाला मुंह। आपको पता है फैरो के दिनों में क्या हुआ? फैरो के दिनों में मैं चाहता हूं कि वचन के अंदर हम जल्दी से पढ़े, निर्गमन की किताब के अंदर हम चले। पहला अध्याय उसके 7 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी, और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। आबादी कितनी हो गई? बोलिए। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है? जमीन लोगों से भर चुकी, और सिस्टम का मुद्दा क्या है? जनरेशन को, बोलिए फिर से बोले। अब काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और इन तरीकों के अंदर मैं 2-3 बातें आपके साथ बांट सकता हूं। पहली बात,
जैसे कोरोना आ गया, कितने लाखों लोग मर गए, ठीक। फिर कुछ ऐसी चीजों को ले आना जिससे बचाई ना पैदा हो। ये सारी चीजें क्या करने के लिए हैं? आबादी को, फिर से बोले आबादी को। तो यहां जब इस्राएली कौम इतनी बढ़ गई कि वो स्थान सारा फैल गया। आपको पता है अगले वचन के अंदर क्या पढ़ते हैं? और मैं चाहता हूं कि मैं उसको पढ़ूं। 12 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। पर राज्यों में वह उनको दुख देते गए, त्यों वह बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वह इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। जितना ज्यादा उन्हें दबाया गया उतना ज्यादा वो उठते गए, जितना ज्यादा उन्हें सताया गया उतना ज्यादा वो फलते और फूलते गए। अब उनका तो टारगेट ये है, आबादी को क्या करना है? बोलिए, फिर से बोले। तो ये तो इंसान की योजना है ना। आपको पता है अब्राहम के साथ क्या वादा किया? देख अब्राहम, बाहर निकल के आकाश की ओर तारों के समान मैं तेरी संतान कर दूंगा। अब्राहम देख, जमीन के कणों को, रेत के कणों को देख, मैं तेरी औलाद ऐसे कणों की तरह कर दूंगा, यानी कि मैं तुझे भरपूरी से आशीष दूंगा। इंसान की योजनाओं के ऊपर यहोवा की योजना जो है वो बड़ी है। इंसान नाश को लेकर आता है, लेकिन मेरा यहोवा बचाव को लेकर आता है। क्योंकि लिखा है चोर इसलिए नहीं आता कि वो चोरी करे, कत्ल करे और नाश करे, पर मेरे यीशु ने कहा है मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए।